बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक जो है बेटा उसका नाम है देशज और बेटा विदेशज शब्द। देशज और विदेशज शब्द का बेटा आज का आपका जो है टॉपिक है। देशज और बेटा विदेशज शब्द का आज का टॉपिक है। हम बेटा पढ़ेंगे अच्छे से। संधि का टॉपिक करा चुका हूं अरुण कुमार जी, संधि वाला टॉपिक, लेकिन आप सबके लिए दोबारा फिर से मैं संधि का टॉपिक लेकर के आऊंगा। अमित तोमर स्वागत बेटा। बिल्कुल बेटा, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए स्थायी, ऑप्शन बी केतकी, ऑप्शन सी केवड़ा और ऑप्शन डी करेला। बताइए बेटा, इन सभी शब्दों में से जो आपका तत्सम शब्द है वह कौन सा होगा? मैं आप सभी को बेटा अवगत करा दूं, तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी हम उन शब्दों को उसी रूप में प्रयोग में लाते हैं आम बोलचाल में। तत्सम शब्द संस्कृत के वो शब्द हैं जो हिंदी भाषा में उसी स्वरूप में आ गए हैं और आज बेटा हम जो भारतवासी हैं उन सभी शब्दों का प्रयोग उसी रूप में करते हैं। तो बेटा ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं और उनका जो बेटा हिंदी अनुवाद होता है उसे हम तद्भव कहते हैं। जो उसका हिंदी अनुवाद होता है उसे तद्भव कहते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है जो संस्कृत भाषा से आया है? गुड आफ्टरनून कविता जी, गुड आफ्टरनून। प्रीति राठी स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल बेटा, बताइए मेरे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? अमित तोमर का आया है ए, अरुण कुमार का उत्तर आ रहा है ए। और मेरे साथी जो हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव चैट पर, उन सभी से भी आग्रह है बेटा जल्दी जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा। बेटा ए होगा, ए आ रहा है। अभिमन्यु राणावत, नमस्ते बेटा, स्वागत, अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंजू गोस्वामी, ए आ रहा है स्थाई। बेटा आप सभी को अवगत करा दूं, स्थाई शब्द जो है वह बेटा तद्भव शब्द है। स्थाई जो है तद्भव शब्द है बेटा। केवड़ा भी बेटा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। और बेटा करेला भी आपका बेटा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। जब किसी कोई भी शब्द हो बेटा, अगर किसी शब्द के पीछे नीचे नुक्ता लगा हुआ है, बिंदु तल अगर किसी शब्द के नीचे लगा हुआ है तो वो शब्द सदैव तद्भव होता है, वह शब्द सदैव तद्भव होता है। बेटा यह भी तद्भव है, करेला भी तद्भव है और स्थाई भी बेटा आपका तद्भव है। इसमें जो बेटा आपका तत्सम शब्द है वह है केतकी। केतकी जो है बेटा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है बेटा इस प्रश्न का एकदम से बेटा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बिल्कुल अरुण कुमार जी का उत्तर सही है, ऑप्शन बी। बिल्कुल केतकी बेटा इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। और आज का बेटा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? आंत, अंजलि, आंख या अंक? बताओ बेटा इसमें जो तत्सम शब्द है वह कौन सा है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बेटा, स्वागत, अभिनंदन आपका, स्वागत, अभिनंदन बेटा। अरुण कुमार जी का उत्तर आ रहा है सर 2 का डी।
2 का डी। पवन कुमार का उत्तर आ गया है डी। स्वागत है नए साथियों का बेटा, बिल्कुल उत्तर आ रहा है डी। कविता चौधरी का उत्तर आया है डी। बिल्कुल जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिगत बेटा। डी उत्तर दिया है मेरे साथियों ने अंक, लेकिन बेटा आपका अंक जो है वह बिल्कुल से गलत उत्तर है। गलत उत्तर है बेटा, गलत उत्तर है बेटा। आंत तद्भव है, अंजलि भी बेटा तद्भव है, लेकिन आक शब्द जो है यहाँ पर एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी बेटा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी बेटा यहाँ आपका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। और बेटा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पवन, पारा या पकवान? बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या है? अमित का आ गया है उत्तर बी। अमित तोमर जी का उत्तर आ गया है कि सर बी उत्तर है। आगे उत्तर दीजिए बेटा। निधि का, अरुण कुमार का आया है बी, 3 का बी। कौंडा का आया है ए। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, जल्दी जल्दी बेटा, और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए बेटा सेशन से। तीन का बी आया है अरुण कुमार। कविता चौधरी का उत्तर नहीं आया अभी बेटा। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए बेटा, राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल बेटा आप सभी को अवगत करा दूं, मेरे जिन साथियों ने उत्तर दिया है बी पवन। पवन जो है एक तत्सम शब्द है, और पवन का बेटा जो तद्भव होता है वह होता है हवा। हवा बेटा इसका तद्भव होता है। ऑप्शन बी बेटा इस प्रश्न का राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा, राइट बिल्कुल। चलिए बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेटा आज का अगला प्रश्न है, आद्रक का तद्भव क्या है? आद्रक का तद्भव क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा कि आद्रक का तद्भव क्या है। अदरक, अदरक, आद्र या अदक? बताइए बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? अदरक का आद्रक का बेटा राइट आंसर क्या है? बिल्कुल 4 का बी उत्तर आ रहा है अदरक। अदरक आया है, प्रीति जी का भी आया। सचिन स्वागत अभिनंदन बेटा, बी उत्तर आया सचिन जी का। कविता का भी आया है, अरुण कुमार का भी आया है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सचिन का भी आ रहा है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। कविता चौधरी बी उत्तर आया है। निधि का भी आया है, निधि का भी आया है, बिल्कुल। आगे उत्तर दीजिए बेटा, सभी उत्तर दीजिए बेटा। निधि का भी आया। अरुण राजपूत जी का उत्तर आ रहा है बी, बिल्कुल बेटा। आद्रक एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह अदरक होता है। आद्रक का तद्भव रूप बेटा अदरक होता है। अदरक को संस्कृत में आद्रक कहा जाता है। अदरक को संस्कृत में आद्रक कहा जाता है। अदरक इसका तद्भव रूप है, और ऑप्शन बी बेटा आपका एकदम से करेक्ट है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। जिन साथियों ने ऑप्शन बी उत्तर दिया है उन सभी साथियों का बेटा उत्तर एकदम से राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बेटा एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल। चलो साथियों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बेटा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? लावारिस,
संयोग, पत्थर या प्रकट। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? लावारिस में कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से उत्तर दीजिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? पांच का बी। निधि का 4। राम राम विपिन भाई, राम राम बेटा, राम राम, स्वागत है। राम 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 राम, खुश रहो बेटा, खुश रहो। सचिन का आ गया बी। बी उत्तर आ रहा है मेरे साथियों का। आगे चलिए बेटा, जिद्दी बॉय, राम 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 राम, स्वागत, अभिनंदन बेटा, स्वागत है आप सभी का। बताइए बेटा जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? प्रीति का उत्तर आया है बी। प्रीति राठी का उत्तर भी आया है, सचिन का उत्तर भी आया है और अमित तोमर का उत्तर भी आया है, अरुण कुमार का उत्तर भी आया है, कविता का उत्तर भी आ रहा है। बिल्कुल बेटा, डी इज द राइट आंसर। डी इसका बेटा एकदम करेक्ट उत्तर है। चलिए बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरिदास शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरिदास शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरी, हार, हरा या हल्दी? बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिदास शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरी, हार, हरा या हल्दी? डी उत्तर आया है अरुण कुमार का। सचिन का उत्तर डी आ रहा है, बिल्कुल बेटा। आगे चलिए बेटा, आगे जल्दी बताइए। कौंडा, जिद्दी बॉय का उत्तर बेटा डी आया है, डी उत्तर आ रहा है। छोटा चीता डी, बिल्कुल बेटा। हरिदा का जो तद्भव रूप होता है वह हल्दी होता है। हल्दी बेटा इसका एकदम राइट आंसर है, सही आंसर है बेटा, बिल्कुल। डी उत्तर जिन साथियों ने दिया है उनका उत्तर बेटा एकदम से करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल बेटा। अमित तोमर का भी डी आया है, विपिन का डी आया है बेटा, बिल्कुल। आगे चलते हैं बेटा। निम्न में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? निम्न में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? नाई, निष्ठुर, निडर या नया? बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सचिन डी आ रहा है, अरुण कुमार बी। अरुण कुमार जी का उत्तर बी आ रहा है। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? बी उत्तर आ रहा है मेरे साथियों का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का, मेरे